रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजमाइश क्यों आती है? 7 निशानियां जान लीजिए। रब किसी बंदे से कोई चीज, तरबियत या किसी बेहतर चीज के लिए छीन सकता है। कुरान व हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर किसी बंदे से नेमतें वापस ले सकता है, जिनमें दरिज झेल शामिल है। नंबर 1, नाशुक्री और नाफरमानी। नाशुक्री और नाफरमानी। अगर कोई बंदा अल्लाह ताला की दी हुई नियामतों की कदरदानी ना करे, ना शुक्री करे या गुनाहों में मुबतला हो जाए, तो अल्लाह ताला वो नियामत छीन सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब शदीद है। सूरह इब्राहिम। नंबर 2, तकब्बुर और गुरूर। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, और अगर कोई अपनी कामयाबियों पर गुरूर करे और खुद को सबसे बरतर समझे, तो अल्लाह ताला इससे इज्जत, दौलत या इख्तियार छीन सकते हैं। हदीस शरीफ में आया है, जो शख्स तकब्बुर करता है, अल्लाह ताला इसे जलील कर देते हैं। नंबर 3, जुल्म और हक तलफी। अगर कोई बंदा दूसरों पर जुल्म करे या दूसरों के हकूक सल्ब करे, तो अल्लाह ताला इसे सजा के तौर पर इसकी अपनी नियमतों से महरूम कर सकता है। नंबर 4, आजमाइश और बेहतरी के लिए। अल्लाह बाज औकात किसी की नियमतें सिर्फ इसकी आजमाइश या इसकी तरबियत के लिए भी ले सकता है, ताकि वो सब्र करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम किसी हद तक खौफ, भूख, माल, जान और फलों की कमी से तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह बकरा। नंबर 5, लोगों का इम्तिहान और रुजू। बाज औकात अल्लाह ताला किसी को किसी तकलीफ में मुब्तला कर देता है, ताकि वो इसकी तरफ रुजू करे, दुआ करे और अपनी इस्लाह करे। नंबर 6, सदका ना देना और ज़कात अदा ना करना। अगर कोई शख्स ज़कात और सदका अदा नहीं करता है, तो इसके माल में बेबरकती आ सकती है या वो माल जाया हो सकता है। इसलिए सदका देते रहें, और सदके के 10 बड़े फायदे। नंबर 1, आफतों व मुसीबतों के लिए ढाल है। नंबर 2, इज्जत व नामूस की हिफाजत। नंबर 3, हर किस्म की बीमारी का शिफाई इलाज है। और नंबर 4, माल में ज्यादती और बरकत। नंबर 5, फरिश्तों का माल में कसरत के लिए दुआगो हो जाना। और नंबर 6, दिल की सख्ती को खत्म करने का जरिया। और नंबर 7, अल्लाह जल्ला जलालहू का गुस्सा ठंडा करने का सबब है। और नंबर 8, बुरी मौत से हिफाजत। और नंबर 9, अजाब कब्र और जहन्नम से हिफाजत। और नंबर 10, कब्र की आग बरसती गर्मी में ठंडा साया। क्या सदका जो करेगा उसकी ये 10 बड़े फायदे हैं। और नंबर 7 है नापाक कमाई और हराम जराए। अगर कोई शख्स हराम तरीके से माल कमाता है, तो वो या तो दुनिया में ही किसी न किसी तरीके से जाया हो जाता है, या आखिरत में सख्त पकड़ हो सकती है। अल्लाह बंदों की आजमाइश, इसकी गुनाहों की कफारा या इसकी इस्लाह के लिए भी नियमतें छीन सकता है। लेकिन अगर बंदा तौबा करे, इस्तिगफार करे और नेकियों की तरफ आए, तो अल्लाह इसकी खोई हुई नियमतें लौटा भी सकता है। इसलिए इस्तिगफार की तौफीक तुम्हारी कामयाब होने की पहली निशानी है। तो अपनी जिंदगी का ये मामूल बना ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबी इलैहि। इतना नहीं पढ़ सकते तो अस्तगफिरुल्लाह ये जिंदगी का मामूल बना लो 1000 मरतबा।
1000 मरतबा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला कामयाब फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाब फरेगा जो इस्तिगफार की कसरत करता है। तो जिंदगी का मामूल बना लो। सब मेरी इस्लामी बहन और भाइयों, 1000 मरतबा इस्तिगफार कर लो, दुनिया में अल्लाह ताला कामयाब फरमाएगा, आखिरत में भी। और आगे सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन, सबसे छोटा दुरूद, फायदे में सबसे ज्यादा, पढ़ने वाले को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। रोजाना पढ़ें 1000 मरतबा। तो सामीन नाजरीन, ये दो मेरी दरख्वास्तें, इन दो अमाल को कर लो। ये मकबूल कबूल अमाल है, मकबूल अमाल है, बहुत फजीलत वाले अमाल है। एक तो इस्तिगफार 1000 मरतबा, और दूसरा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन, जो भी आपको दुरूद आती है, सबसे छोटा दुरूद शरीफ एक ये सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दो दुरूद शरीफ को पढ़ लो। दो में से एक को 1000 मरतबा इस्तिगफार, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ। तो ये थी हमारी वीडियो। इंशाअल्लाह रहमान अगर आप अमल कर लोगे, इन अमाल को पकड़ोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब फरमाएगा, आखिरत में भी कामयाब फरमाएगा इंशाअल्लाह रहमान। तो इसलिए ऐसी वीडियो अगर देखना चाहते हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साहब की नीयत से, सदका जारी की नीयत से इसको शेयर कर देना। कमेंट में जरूर अपनी राय का भी इजहार फरमाना। दुआ में हमें भी याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।